श्री गणेशाय नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। बंदहु तुलसी के चरण जिनकीन्हों जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यों प्रगट्यों सप्त जहाज। ब्राह्मण शिवंशोद्भव दिव्य रूपम कात्यायनं गोत्रसमुज्ज्वलन्तं श्रीरामानुजस्य पदपङ्कजचञ्चरीकं श्रीशिवमङ्गलस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरितमानस कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए तेज पुंज बलवान। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवत नाम संकीर्तन में सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीताराम राम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी दो पल में। यह नाम बनाया प्रथम
मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम 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 राधे श्याम। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है, बजरंग बली के ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है, ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी। प्रहलाद इसी को जपते थे, प्रहलाद निशिवासर आठों याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदात्मा सच्चिदानंद घन आनंद कंद अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, पराम्बा भगवती श्री अहलादिनी शक्ति जनक नंदिनी माँ मैथिली, मारुति नंदन प्रभंजन तनय श्री हनुमंतलाल जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मातृ पितृचरण, परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव चरण, परम श्रद्धेय परम सम्माननीय समादरणीय साक्षात वेद भगवान के स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन करता हूँ। श्री गुरु गंगेश्वर वेद धाम के परमाध्यक्ष अनंत श्री विभूषित अनंत श्री समलंकृत महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री आनंद भास्कर जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम उदार हृदय संत शिरोमणि पूज्य स्वामी श्री उमेश्वरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन करता हूँ। ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्री सुमंगलदास जी महाराज, ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्री अनंतराम शास्त्री जी महाराज, दोनों महापुरुषों के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम विद्वान छोटे भ्राता तुल्य परम सम्माननीय समादरणीय भैया शिवम जी, समुपस्थित परमादरणीय सज्जन वृंद, भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादन प्राण महानुभाव एवं श्रोहित जन सत्संग परिबंधुओं, अर्चनिया वंदनिया कौशल्यान सुइया, सावित्री स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों, आइए ध्यान को एकाग्र करते हैं। कल आप लोगों के बीच में बड़ी सुंदर कथा को जब मैंने विश्राम दिया था, श्री रामचरितमानस जी के माध्यम से चर्चा आपके बीच में मैंने रखा था। जिस समय भगवान श्री राम माता सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं, सबरी मैया भक्तिमती अम्मा शबरी के आश्रम पे पहुंचे। भक्तिमती अम्मा शबरी ने सुंदर भगवान का चरण धोया, सादर जल लई चरण पखारे। सजनों, मैंने आपको बीच में बताया था
भगवान सबरी के आश्रम पहुंचे। रास्ते में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम मिले, उसे छोड़ते हुए सबरी के आश्रम पे गए। क्यों? क्योंकि सबरी के अंदर प्रेम था और परमात्मा प्रेम के पीछे चलते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया था बीच में। सबरी के पास पहुंचे, सबरी ने भगवान के चरण को धोया, नवधा भक्ति प्रदान की। सबरी ने कहा, भगवान आप यहां से आगे चलेंगे तो पंपा सरोवर के पास में ऋषिमुख पर्वत पर महाराज सुग्रीव विराजमान हैं। आप उनसे जाकर के मित्रता करिए, आगे वो आपकी मदद करेंगे। माता सीता की खोज में सुग्रीव आपकी मदद करेंगे। प्रेम से बोली जय श्री राम। सजनों, भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण आगे चले, पंपा सरोवर के पास पहुंचे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा, अति सभीत कह सुनु रघुराम हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखु तै जाई, कहे सुजान जिय शयन बुझाए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। सजनों, जिस समय भगवान पहुंचे ऋषिमुख पर्वत के पास से, सुग्रीव ने दूर से देखा कि दो राजकुमार चले आ रहे हैं। जो वस्त्र तो वनकल धारण कर रखा है, लेकिन उनके चेहरे का प्रकाश बता रहा है कि ये कोई क्षत्रिय है, कोई राजकुमार है। धनुष बाण सुशोभित हो रहा है। सुग्रीव के मन में ये डर आया कि कहीं बाली ने इनको मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी महाराज आप जाओ, जाकर के पता करो ये कौन है। अगर आपको थोड़ा सा भी शंका महसूस हो तो मुझे इशारा कर देना, मैं यहां से भाग जाऊंगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सजनों, श्री हनुमान जी महाराज भगवान के पास आए, ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। भगवान से परिचय पूछा। भगवान ने अपना परिचय दिया, ब्राह्मण देवता मैं दशरथ पुत्र राम और ये मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं। हनुमान जी ने अपने बुद्धि से भगवान को उनका परिचय जानने का जिस समय प्रयास कर रहे थे, भगवान श्री राम तो हनुमान जी को देखते ही पहचान गए थे। जिस समय परिचय दिया भगवान ने अपना, हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए। हनुमान जी ने कहा, भगवान मैं तो मूढ़ हूं, बानर हूं, लेकिन आपने भी मुझे नहीं पहचाना। भगवान ने कहा, हनुमान जी मैंने तुम्हें पहचान लिया था, लेकिन तुम ज्ञानी बनकर के आए थे ना। तो जब कोई ज्ञानी हो जाता है तो भगवान फिर अज्ञान हो जाते हैं। प्रेम से बोली जय श्री राम। हनुमान जी महाराज से मुलाकात हुई। हनुमान जी महाराज लेकर के सुग्रीव के पास में आए। सुग्रीव से मित्रता हुई। सजनों, सुग्रीव से मित्रता के बाद में सुग्रीव ने अपने हृदय की पूरी बात बताई। भगवान किस प्रकार से बाली ने
मुझे बाहर निकाला महल से। सारी घटना भगवान ने सुनी। भगवान श्री राम ने कहा, मित्र तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे संकट को दूर करूंगा। भगवान श्री राम ने पूर्णतः विश्वास दिलाया। विश्वास दिलाने के बाद में बाली से युद्ध के लिए सुग्रीव को भेजा। युद्ध हुआ। एक बार बाली से युद्ध करने सुग्रीव गया। भगवान पहचान नहीं पाए, दोनों भाई एक तरह से लग रहे थे। बाली ने सुग्रीव को मारा बहुत। सुग्रीव लौट करके आए। उन्होंने भगवान से कहा, भगवान जब आपको मेरी मदद नहीं करनी थी तो आपने मुझे क्यों भेज दिया मार खाने के लिए? भगवान श्री राम ने कहा, मित्र तुम दोनों भाई इतने मिलते जुलते हो कि मैं बाण चलाना तो चाहता था, लेकिन मुझे ये लग रहा था कहीं बाण तुमको न लग जाए। भगवान ने दोबारा सुग्रीव को भेजा, पुष्पहार पहना करके। जिस समय सुग्रीव जाके बाली को ललकारता है, तारा ने मना किया, स्वामी मत जाइए, मुझे कोई इसमें भेद लग रहा है। लेकिन बाली ने नहीं माना। बाली युद्ध करने के लिए आया। भगवान ने छुप करके बाण चलाया। सजनों, छुप करके भगवान ने बाण मारा। बाली को जिस समय बाण लगा, धरती पर गिर गया। भगवान बाली के पास गए। बाली ने कहा, भगवान मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मेरी गलती क्या है? भगवान ने कहा, बाली अनुज की पत्नी को रखना ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इस प्रकार बाली का वध हो गया, उद्धार हुआ। तारा आकर के रोने लगी, विलाप करने लगी। भगवान ने तारा को उपदेश दिया, तारा को समझाया। सुग्रीव से कहा, इनका अंतिम संस्कार करो। सजनों, इधर सुग्रीव को जिस समय राज्य मिल गया, सुग्रीव अपने भोग विलास में लिप्त हो गया। इधर भगवान प्रतीक्षा में थे। सुग्रीव ने ये वचन दिया था, भगवान माता सीता की खोज करने में मैं अपने जीवन को भी लगा दूंगा। लेकिन जब सत्ता मिल गई तो सुग्रीव उस भोग विलास में वचन को भूल गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु का वर्णन करते हुए महीनों बीत गए, लेकिन सुग्रीव ने पलट करके भगवान से फिर समाचार नहीं लिया। लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा कि जाकर के थोड़ा सा चूड़ी टाइट करो, है ना, जाकर के देखो सुग्रीव क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण जी चले क्रोध में। इधर सुग्रीव को पता चला कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं, क्रोध से भरे हुए हैं। सुग्रीव डर गया। श्री हनुमान जी महाराज और तारा आदि ने अपनी चतुराई से लक्ष्मण जी को शांत किया। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव से कहा, आपने जो वचन दिया था उस वचन को आपने नहीं निभाया है, यथाशीघ्र आप चलो, भैया ने आपको बुलाया है। प्रेम से बोली जय श्री राम। सुग्रीव आए, सारे की सारी बानर सेना को एकत्रित कर लिया। सबको अलग अलग दिशा में जाने का भार सौंप दिया गया। दक्षिण दिशा की ओर जाने का जो भार था वो अंगद जी, श्री जामवंत जी महाराज, अंगद जी के नेतृत्व में श्री जामवंत जी, हनुमान जी महाराज, नल नील जैसे बानर दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। श्री हनुमान जी महाराज को जाते समय भगवान श्री राम ने मुद्रिका प्रदान की। कहा, हनुमान मेरा ये विश्वास है कि सीता की खोज तुमको छोड़ करके और कोई नहीं कर पाएगा। मुद्रिका दिया। सजनों आगे चले।
दक्षिण दिशा की खोज करते करते दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंच गए। जिस समय समुद्र तट पर पहुंचे, समुद्र तट पर एक बहुत बड़ा विशालकाय गिद्ध, जिसका नाम संपाति था, संपाति वहां पर बैठा था। उसने मन में सोचा बानरों को देख करके कि आज मुझे बड़ा सुंदर भोजन मिला है भगवान की कृपा से, आज मैं भरपेट खाऊंगा। जिस समय संपाति इस प्रकार बोलने लगा तो सारे के सारे बानर भालू बात करने लगे। जामवंत जी ने कहा, धन्य है जटायु। एक जटायु था जिसने भगवान श्री राम के कार्य के लिए अपने प्राण को भी न्यौछावर कर दिया। और एक ये है, जिस समय जटायु का नाम सुना, संपाति ने पूछने लगा कि तुम जटायु को कैसे जानते हो, तुम लोग जटायु को कैसे जानते हो, यथाशीघ्र बताओ, जटायु मेरा कैसा है। जामवंत जी ने कहा कि जटायु ने भगवान श्री राम के कार्य के लिए अपने प्राण को छोड़ दिया। संपाति ने कहा, धन्य है जटायु। उसने कहा, जटायु मेरा भाई था, हम दोनों एक बार सूर्य की ओर हम लोगों ने उड़ान भरी। जटायु आधे रास्ते से लौट आया, लेकिन मैं अहंकार के कारण सूर्य की ओर बढ़ता गया। सूर्य की गर्मी से मेरे पंख जल गए और मैं यहां पर आकर के गिर गया। पूरी अपनी कहानी बताई संपाति ने। संपाति ने कहा, मैं तुम्हारी मदद बहुत तो नहीं कर सकता, लेकिन इतनी कर सकता हूं कि मुझे यहां से दिख रहा है कि सीता कहां पर है। मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूं। संपाति ने कहा, समुद्र पार सोने की लंका है, त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है और अशोक वाटिका में माता सीता बैठी हैं। 100 योजन का समुद्र जो लांग करके जाएगा वही पहुंचेगा। इतना सुनते ही सारे बानर भालू आपस में चर्चा करने लगे। अंगद जी ने कहा, मैं जा तो सकता हूं, लेकिन मेरे लौटने में असंभव, लौटने में संशय है मेरे। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत जी ने कहा, महाराज आप हर प्रकार से लायक हैं, आप पूरी तरह से लायक हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं भेज नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप सेना नायक हैं। जामवंत कह तुम सब लायक, पठही किमी सभी कर नायक। अगर आपको भेज दिया, सेना नायक चला गया, तो जो साथ में सेना है वो स्वतंत्र हो जाएगी। जामवंत जी ने झांक करके देखा कि हनुमान जी नहीं दिख रहे हैं। इधर उधर देखा, हनुमान जी सबसे पीछे खड़े थे चुपचाप। जीवन में जो बड़ा काम करने वाले लोग होते हैं वो हमेशा पीछे होते हैं। बड़ा काम करने वाले कभी अपने को प्रदर्शित नहीं करते। आप देखो, समाज में जितने भी बड़े काम करने वाले लोग हैं वो हमेशा गरू और गंभीर होते हैं। वो कभी अपने को दिखावा नहीं करते। और जो छोटे छोटे काम, छोटी बुद्धि मानसिकता जिनकी होती है, छोटा काम करेंगे और अपने मुख से इतना गाएंगे कि किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं है। 1 दर्जन केला मंदिर में लेके आएंगे और कम से कम 5000 बार 5000 दर्जन के बराबर गाएंगे कि आज हमने मंदिर में केला चढ़ाया है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, है ना। सच कह रहा हूं आपसे। अगर किसी से कहोगे मंदिर जाते हैं, तो कहेंगे मंदिर तो हमेशा जाते हैं और खूब वहां पे दान करते हैं। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है।
प्रायः लोग बहुत इस चीज़ का कान करते हैं कि हम बहुत भक्ति करते हैं, बहुत दान करते हैं, बहुत दक्षिणा देते हैं। अगर हमने अपने मुख से कह दिया तो सब कुछ किया धरा मिट्टी में हो गया। आप लोगों ने वो कहावत सुनी होगी, नेकी कर और दरिया में डाल। तो जीवन में जो बड़ा काम करने वाले होते हैं वो हमेशा गरु और गंभीर होते हैं, और बड़ा काम करने वालों की प्रशंसा जग करता है, उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बोली जय श्री राम। जामवंत जी ने देखा श्री हनुमान जी महाराज पीछे खड़े थे। जामवंत जी महाराज ने बुलाया, पूछा क्या बात है भाई, इतने चुप क्यों हो? कहाँ ही रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रेहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक और विज्ञान। हनुमान जी के पास तीनों सारी चीजें हैं। जीवन में जिसके पास सब कुछ होता है वही गुरु गंभीर है। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी की विशेषता लिखने लगे, आप देखिए हनुमान जी महाराज लिखते हैं अतुलित बलधामम। गोस्वामी जी ने लिखा है, गोस्वामी जी जिस समय बल की विशेषता लिखते समय कहते हैं अतुलित बलधामम हेम शैला भदेहम। अतुलित बल क्यों लिख दिया? जिस समय हनुमान जी के बलों की व्याख्या करने लगे तो एक बल के विषय में लिखते तो दूसरा बल नाराज हो जाता कि हमारी बात क्यों नहीं लिखा आपने। दूसरे की चर्चा लिखते तो तीसरा कहता कि हमारा आपने क्यों नहीं लिखा। तो हनुमान गोस्वामी जी ने सोचा कि तो पूरे रामचरितमानस खाली बल की चर्चा में ही हो जाएगी, भर जाएगी। तो हनुमान जी के विषय में लिख दिया अतुलित बलधामम, जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुज वन किशानम, ज्ञानी नामक गगण्यम। ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। सकल गुण निधानम, सारे गुणों के निधान। एक दो गुणों की चर्चा करना शुरू किया तो डायरी भरने लगी गोस्वामी जी की। उन्होंने लिख दिया सकल गुण निधानम वानराणाम, मतलब सब कुछ होने के बाद में रघुपति प्रिय भक्तम। और सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज सुग्रीव से क्या कहते हैं, विभीषण से, मैं अधम से अधम दास हूं भगवान के चरणों का। सजनों, तो जीवन में भाव ये होना चाहिए। जिनके पास सब कुछ होता है, आम का वृक्ष आपने देखा है उसमें फल लगा होता है, वो हमेशा झुका हुआ होता है। और एक होता है ताड़ का पेड़, बिल्कुल तना रहता है, जिसमें ना कोई फल है और ना कोई फूल है। तो जीवन में झुके जो वे लोग होते हैं उनके अंदर गुरु गंभीरता होती है, वही विनम्र होते हैं। हनुमान जी से पूछा, बताइए आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी कवन सो काज कठिन जगमाही, है ना। जीवन में ऐसा संसार में कोई कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते। आप देखिए सुंदरकांड किष्किंधा कांड से शुरू होता है, और सुंदरकांड हमें सिखाता क्या है, मैं आपको न्यू बता रहा हूं। आपने बहुत सी कथाएं सुनी होंगी। हम लोग सुंदरकांड घर में करते क्यों हैं? कभी आप लोगों ने इसका रहस्य नहीं जाना है। इस रहस्य को जान जाइए, सुंदरकांड आपका करना और कराना सार्थक हो जाएगा। सुंदरकांड का रहस्य क्या है, हम लोग क्यों करवाते हैं? सिर्फ ये नहीं कि चौपाई पढ़ लिए, 2 4 5 लोग बैठे और सरपट पढ़ते चौपाई चले गए तो हम सोच लिए कि हनुमान जी हमसे प्रसन्न हो गए। ऐसा नहीं है। चौपाइयां कह क्या रही हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि ये चौपाइयां महामंत्र हैं। रामचरितमानस की चौपाइयां महामंत्र हैं।
तो महामंत्र हमें फायदा हमारे जीवन में कैसे करेगा? आप डॉक्टर से दवा लेकर के आकर के भगवान के पास रख दो और रोज दिया बत्ती करो तो दवा फायदा करेगी? नहीं करेगी ना। औषधि खानी पड़ेगी आपको। जब तक औषधि नहीं खाएंगे आप, और औषधि खाने के साथ साथ औषधि पर आपका विश्वास भी होना चाहिए। उसी प्रकार से सज्जनों ये भी है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज को उनके बल की याद दिलाते हैं। और हनुमान जी महाराज ये चौपाइयां हमारे जीवन में सुंदरकांड का मतलब क्या है आप देखिए। जामवंत जी महाराज सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। बानर सेना में श्री जामवंत जी ही एक ऐसे हैं जो वृद्ध हैं और श्रेष्ठ हैं। भगवान श्री राम भी कोई कार्य करने चलते हैं तो सबसे पहले जामवंत जी महाराज से राय लेते हैं। जामवंत जी से राय मशवरा करते हैं, उसके बाद उन्होंने आगे कदम बढ़ाया है। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? जिस समय जामवंत जी ने उनके बल की याद दिलाई हनुमान जी को, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जिस समय कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, हनुमान जी महाराज आ गए अपने असली स्वरूप में। सुनते ही भयहु पर्वताकारा, बल की याद आ गई। कहा हनुमान जी आपका जन्म राम काज के लिए हुआ है। हनुमान जी महाराज सिंहनाद करने लगे। सिंहनाद करी 12 लीलहि नागहु जल दिखारा। हनुमान जी महाराज कहते हैं सहित सहाय रावण ही मारी। जामवंत जी, मैं रावण को पूरे परिवार सहित मार दूं या मैं पूरा पर्वत ही उखाड़ के लेते आऊं त्रिकूट यहां पर आनो, यहां त्रिकूट उपारी। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं रावण को पूरे परिवार सहित मार दूं, पर्वत को यहां उठा लाऊं, लेकिन हे हनुमान जी महाराज उचित सिखावन दीजहु मोहि। अब आप देखिए, दर्शन करिए यहां पर। हनुमान जी महाराज के अंदर पूर्ण शक्ति है कि वो चाहते तो रावण को मार सकते हैं, है ना। अगर उस दिन जामवंत जी साथ में ना होते तो हनुमान जी महाराज पूरी रामायण समाप्त कर देते, क्योंकि राक्षसेन रावण ने ये वरदान मांगा था कि बानर और मनुष्य को छोड़ करके किसी से मेरी मृत्यु नहीं हुई। हनुमान जी महाराज बानर के रूप में हैं। जामवंत जी से अपने बल की बात कहने के बाद कितनी विनम्रता से कहते हैं, हे जामवंत जी महाराज आप मुझे उचित राय दीजिए कि मुझे करना क्या चाहिए। यही हमें संदेश मिलता है कि जीवन में बड़े बुजुर्गों का सम्मान हमेशा करना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का जो तजुर्बा होता है वो हमारे लिए जीवन में बहुत काम देता है ना। आप देखिए किसी भी संगठन में, किसी भी ट्रस्ट में, किसी भी समुदाय में अगर बुजुर्ग नहीं है सज्जनों तो वो समुदाय कभी चलने वाला नहीं है। मैंने आपको भी बताया था परसों, आपको जरूर स्मरण होगा, जिस समय निषाद राज भरत जी से युद्ध करने के लिए चला कि भरत लाल चित्रकूट जा रहे हैं भैया राम से युद्ध करने के लिए, निषाद राज ने कहा पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो निषाद राज के ग्रुप में, समुदाय में एक बुजुर्ग थे जिन्होंने कहा निषाद राज महाराज पहले विचार कर लो। सजनों, तो तात्पर्य कहने का मेरा यह है कि चौपाई हमें नहीं पढ़ना है,
हमें ये ध्यान रखना है, जो बच्चे आज के समय में अपने माता पिता घर में बुजुर्गों से कहते हैं कि आपका समय तो और था, आप क्या जाने जीवन में किस प्रकार संघर्ष करना पड़ता है ना। सज्जनों, जो बड़ों का अनुभव होता है ना, वो हमें आगे चल करके काम देता है। जब हम उस पड़ाव पे पहुंचते हैं तब हमें लगता है कि जो हमारे बाबूजी कहते थे वो सत्य कहते थे। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब अपनी औकात उसे पता चलती है। जब युवा अवस्था में हम उस झोंक में रहते हैं तो हमें लगता है ना, कि जो बाबूजी कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, जो हम सोच रहे हैं उसको छोड़ और कुछ ठीक नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सजनों, श्री हनुमान जी महाराज ने पूछा, मार्ग आप उचित राय मुझे दीजिए। एक बात आपको और मैं बता दूं, यहां पर बड़ी सुंदर बात है। जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं, नोट कर लीजिए, अपने बच्चों को बताइए। ये सुंदर कांड का रहस्य सच बताइए, आज से पहले आपने कभी ध्यान दिया इस पे? बताइए। सभी लोग पढ़ते हैं, घर में है कि नहीं है? आप लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे कोई सीरियल चल रहा हो, सास भी कभी बहू थी, है ना। हम बिल्कुल चलचित्र दिखा रहे हैं और आप लोग मगन है कि अब आगे क्या होने वाला है एपिसोड में, है ना। प्रेम से बोली जय श्री राम। सुंदरकांड है आप लोगों के घर में, सबके घरों में कहीं कहीं तो धूल मिट्टी खाती रहती है। मंगल शनिवार को लोग ऐसे मारे और धर दिए माथे लगा करके। दीक्षित जी गलत तो नहीं कह रहा हूं? मैंने देखा है किनारे घरों में एक मंदिर है, सुंदरकांड रखी है, ऐसे हाथ फेरो तो मोटी लेयर जमी है धूल की। समय नहीं है देखने का, है ना। प्रेम से बोली जय श्री राम। सजनों, कहने का मतलब मेरा ये है कि जीवन में हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? एक बाल्यावस्था, एक युवा अवस्था और वृद्धावस्था। इन तीनों में फर्क क्या है आप पूछेंगे। बाल्यावस्था, सजनों, जब बच्चे का जन्म होता है, जब बालक का जन्म होता है, आप उसको जन्म के समय में बच्चे को विदेश लेकर के चले जाओ। सजनों, विदेश लेकर के आप बच्चे को चले गए तो बच्चे को वहां उस लैंग्वेज सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो बालक खुद ही लैंग्वेज वहां की सीख जाएगा। और युवा अवस्था, 3 अवस्थाएं में होता क्या है? बाल्यावस्था में स्मरण शक्ति तेज होती है, युवा अवस्था में पुरुषार्थ की शक्ति होती है ना। और जब वृद्ध हो जाते हैं तो वृद्ध में सजनों तजुर्बा होता है, अनुभव शक्ति होती है। भोलेनाथ भी माता पार्वती से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अपने जीवन का तुम्हें अनुभव बता रहा हूं। रामचरितमानस जी से हमें बहुत कुछ मिलता है सजनों। तो ये हमें सुंदरकांड में ये ध्यान रखना चाहिए, सुंदरकांड सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है और पढ़ने से हमारा उद्धार होगा भी नहीं। हमें अपने अंदर औषधि की तरह इसे लेना पड़ेगा। तो श्री हनुमान जी महाराज ने मां सुंदर मार्ग पूछा, हनुमान जी महाराज को मार्ग बताया, तुम्हें करना क्या है? जाकर के सीता का पता लगा करके आओ। सजनों, श्री हनुमान जी महाराज चले माता सीता का पता लगाने के लिए। जिस समय चले, रास्ते में मैनाक पर्वत सामने आकर के खड़े हो गए। मैनाक पर्वत से प्रणाम किया। मैनाक पर्वत ने कहा, आप विश्राम कर लो मुझ पे। सजनों,
मैनाक पर्वत ने कहा कि मैं आपके पिताजी का मित्र हूं। हनुमान जी ने कहा जब आप मेरे पिताजी के मित्र हैं तो आप भी मेरे पिता ही समान हुए। तो चाचा जी, राम काज के लिए मैं जा रहा हूं, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हनुमान जी ने स्पर्श किया और चल पड़े। सज्जनों, आगे चले तो देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए किसको भेजा? सुरसा को भेजा, है ना। क्यों भेजा? जिस समय हनुमान जी चले तो जिस पर्वत से हनुमान जी उड़े थे उस पर्वत का क्या नाम था? सुंदर नाम के पर्वत से, है ना। जिस समय उड़े हनुमान जी का वेग इतना था कि वो पर्वत जितनी वेग से हनुमान जी ऊपर चले उतने ही वेग से वो पर्वत पाताल लोक में गया। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। पाताल लोक सबसे नीचे है सज्जनों। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, उसके बाद पाताल। 7 तल हैं। कितने तल? 7 तल हैं। कौन कौन से हैं बताइए? नहीं पता है ना। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, उसके बाद पाताल। 7 तल हैं। जिस समय उस सुंदर नाम के पर्वत से उड़े वो पर्वत नीचे गया पाताल लोक में, तो देवतागण वहीं पाताल में छिपे थे। पूरे कंपन होने लगी पाताल लोक में। देवतागण डर गए। क्यों? उनको लगा कहीं राक्षसेंद्र रावण तो नहीं आ गया, क्योंकि राक्षसेंद्र रावण जब चलता था तो धरती डोलती थी। चलत दशानन डोलत अवनी। देवतागणों ने भेजा एक दूत को, जाओ देख कर के आओ भाई कहीं रावण तो नहीं आ रहा है। अगर आए तो इशारा कर देना, हम लोग यहां से भाग जाएंगे। दूत ने जाकर के देखा, आकर के बताया नहीं महाराज, हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। देवताओं ने कहा अच्छा, परीक्षा लेनी चाहिए कि जिस काम के लिए हनुमान जी जा रहे हैं उसमें सफल होंगे कि नहीं। देखिए ऐसा है ना कि जो व्यक्ति जैसा होता है वैसे ही उसकी मानसिकता बनी रहती है। देवतागण कभी जीतते तो है नहीं, कभी मेहनत नहीं कर पाए, तो वो वैसा वो भी सोचते हैं हनुमान जी के विषय में। इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए जीवन में। अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो जीवन में कोई काम असंभव नहीं है। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है तो हवाई जहाज को उड़ाने वाला कौन है? इंसान ही है ना। इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। सुरसा को भेजा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुरसा नाम अहिन के माता, पठन आई कहीं तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत पवन बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कहीं सुधी प्रभु ही सुनावो। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सुरसा आई, खड़ी हो गई सामने। उसने कहा आज मुझे बहुत अच्छा भोजन मिला है। आज देवताओं ने बढ़िया दिव्य भोजन दिया है। हनुमान जी ने कहा माता मुझे जाने दो, मैं राम काज के लिए जा रहा हूं, मैं लौट करके आऊंगा तो आप मुझे खा लेना। सुरसा ने कहा ये नहीं चलेगा, सामने भोजन आ जाए और उसे छोड़ दें ऐसा कैसे हो जाएगा। हनुमान जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन सुरसा नहीं मानी। हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है तो फिर खा लो। जब खाने के लिए चली तो हनुमान जी ने अपने बदन को बढ़ाया। सज्जनों कहते हैं जोजन भरते ही बदन पसारा। एक जोजन में कितने किलोमीटर होते हैं आपको पता है? 12 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर।
जोजन भर तेरी बदन पसारा। 12 किलोमीटर के हो गए हनुमान जी। सुरसा ने देखा अच्छा, तो सुरसा भी अपने मुंह को उतना खोलने लगी। जोजन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन बेस्तारा। 16 जोजन मुख तिहि ठयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हनुमान जी महाराज 12 किलोमीटर हो गए तो वो दुगना हो गई, 24 किलोमीटर की हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं 16 जोजन मुख तिहि ठयहु, तो हनुमान जी 32 के हो गए। एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि सुरसा, हनुमान जी सुरसा के मुंह में गए तो सुरसा ने तुरंत मुंह क्यों नहीं बंद कर लिया, है ना। आप देखिए सज्जनों, जिस समय हनुमान जी महाराज बढ़ते गए, सुरसा 7 जोजन तेहि आनन कीन्हा। सुरसा ने अपना मुंह 100 जोजन बड़ा कर लिया, फैला लिया। 100 जोजन का मतलब जानते हैं? हाँ, 12,000 किलोमीटर। कितना हो गया? 12,000 किलोमीटर। एक जोजन में 12 हो गया, तो 12 से 100 का गुणा करो, कितना हो गया भैया? 12,000 हुआ ना। हमारी गणित थोड़ी कमजोर है, आपकी सही हो। 12,000 किलोमीटर। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। 12,000 हुआ बेटा ना। हाँ हाँ, तो कितना हो गया? एक बढ़ गया ना, 0। हाँ, तो 12,000 हुआ। हाँ, 1200 सही बोल रही है, वो बराबर बोल रही है। हाँ, सही बोल रही हो। इसीलिए तो हम देख रहे थे कि कौन सही बताता है, हमारी गणित कमजोर है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सजनों, कहने का मतलब है हनुमान जी ने सोचा कि अगर हम इसके डबल हो गए, भाई 100 जोजन की तो सुरसा हो गई, हम डबल हो गए तो हमारा एक छोर माता सीता के पास होगा और दूसरा छोर भगवान श्री राम के पास होगा। भगवान श्री राम सोचेंगे कि ये हनुमान क्या करने लगा, जा करके भेजे थे पता लगाने के लिए। सजनों, जिस समय सुरसा ने अपने शरीर, अपने मुंह को 100 जोजन किया, तो हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। मुख में गए, पेट के अंदर गए, जांच पड़ताल किया, लीवर उवर जाके चेक किया सुरसा का, और तुरंत बाहर आ गए। एक सज्जन ने पूछा मुझसे, महाराज सुरसा ने मुंह क्यों नहीं बंद कर लिया? हमने कहा महाराज, हवाई जहाज उड़ता है जब दिल्ली से बंबई जाने के लिए, तो उसे 1.25 घंटे करीब लग जाते हैं। अब 1200 किलोमीटर जब मुंह खुलेगा तो बंद होने में समय तो लगेगा ना, लगेगा कि नहीं बेटा? अब तुरंत तो गप से बंद नहीं हो जाएगा। हमने कहा जरूर आप उसी परिवार से होंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। मुख बंद करने में समय लगेगा 1200 किलोमीटर। हनुमान जी मुख में गए और लौट करके वापस आ गए। आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। मैया, अब तो मैं आपके मुख से होते हुए, गर्भ से होकर के बाहर आ गया हूं, तो अब मैं आपका पुत्र हो गया हूं, अब मुझे आप जाने दो। सुरसा अपने स्वरूप में आ गई। सुरसा ने कहा, हनुमान जी, मैं आपकी परीक्षा लेने आई थी, देवताओं ने मुझे आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, और आप परीक्षा में पास हो गए। आपके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने आई थी। आपने मुझसे ज्यादा अपने स्वरूप को बड़ा दिखाया है, तो आपने बल में मुझे पार कर लिया, तो आपके बल का अनुमान मुझे लग गया, और तुरंत छोटे बन गए, तो आपकी बुद्धि का भी परीक्षण हो गया। तो हे हनुमान जी, मैं आशीर्वाद देती हूँ, क्या राम काजु सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान,
आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज आगे चले, सिंहिका नाम की राक्षसी का उद्धार किया, लंका के द्वार पर पहुंचे। सजनों, लंका के द्वार पर पहुंचे श्री हनुमान जी महाराज विचार करने लगे, लंका में कैसे प्रवेश करूं। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। देखिए हनुमान जी, मैंने आपको उस दिन बताया था ना, श्री हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा क्यों प्रसिद्ध है, इसीलिए क्योंकि हनुमान जी महाराज पहले विचार करते हैं, उसके बाद कार्य को पूरा करते हैं। प्रायः लोग जो विचार करते हैं वो काम नहीं करते। आज क्या होता है, विचार बहुत लोग करते हैं कि कल कथा में चलेंगे, लेकिन जब कथा में चलने का समय आया तो कोई ना कोई काम आ गया तो कहे चलो पहले ये कर लो, ये जरूरी है, कथा तो अभी पूरे महीने चलेगी, है ना। गणपति चल रहा है, अच्छी बात है, गणपति जी तो दिन भर हैं वहां पे, ठीक है, लेकिन कहेंगे कथा के समय ही गणपति में चलना है ना। कहेंगे चलो पूना घूम आते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। हाँ, चलेंगे, गणपति जी वहां पे विराजमान हैं, वहां चल के दर्शन करके आए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है सजनों, विचार तो लोग करते हैं लेकिन उस पर कार्य नहीं करते ना। कहते हैं आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्यों करता है, जीना तो है बरसों। लोग सर्टिफिकेट लेकर के आए हैं कि अभी तो बरसों जीना है सजनों, लेकिन हमारे महापुरुष कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। पल का पता नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज विचार करते हैं, उसके बाद कार्य करते हैं। ये सुंदर कांड की दूसरी विशेषता है। सबसे पहली विशेषता मैंने आपको बताई, ये दूसरी विशेषता है कि जीवन में विचार करो, उसके बाद कार्य को करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। ये सुंदर कांड की दूसरी विशेषता है। जिस समय अंदर प्रवेश करने लगे तो लंकिनी की निगाह पड़ गई हनुमान जी पे। लंकिनी जो खड़ी है सुरक्षा गार्ड, उसने हनुमान जी को देखा तो आवाज लगाई, सठ और चोर कह करके संबोधित किया। हनुमान जी ने कहा सबसे बड़ा चोर तो लंका में बैठा है, हा? अगर तुम चोर को सठ को पहचानने वाली हो तो इतना बड़ा रावण जो चोर है तुमने उसको क्यों नहीं पहचाना। हनुमान जी महाराज ने जिस समय अपना एक घूंसा मारा लंकिनी को, सजनों, एक घूंसे में ही लंकिनी को ज्ञान प्राप्त हो गया। हनुमान जी महाराज से जो प्रलाप कर रही थी वो सुंदर संवाद करने लगी, कहती तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव। जो प्रलाप कर रही थी वो सत्संग की बात करने लगी, है ना सजनों। यहां पर हमें सुंदर होता है ना, कभी कभी मैं लोगों पे प्रेशर डालता हूं, कथा से जुड़ो, सत्संग से जुड़ो सजनों, प्रेम से भी और अपनेपन के उससे भी लोगों पर प्रेशर डालता हूं। एन केन प्रकारेण आप सत्संग से जुड़ेंगे तो कल्याण किसका होगा, आपका होगा ना। कल तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप जुड़े रहेंगे तो जीवन में आपको वो शांति मिलेगी जो आप इस भवाटवी में परेशान है, वो शांति आपको यहीं प्राप्त होगी सजनों। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय विश्राम की ओर है। श्री हनुमान जी महाराज पार पहुंचते हैं। माता सीता का पता लगाने के लिए विभीषण से भेंट हुई। विभीषण जी महाराज ने माता सीता का पता बताया। अशोक वाटिका में आए, माता सीता से भेंट किया, मुद्रिका दी। राक्षसेंद्र रावण जिस समय वाटिका उजाड़ने लगे, श्री हनुमान जी महाराज अक्षय कुमार का वध कर दिया। मेघनाथ आया,
ब्रह्मास्त्र में बंद करके रावण के पास गए, रावण को समझाने का प्रयास किया। प्रेम से बोली जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज के पूंछ में रावण ने आग लगा दिया, हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया। माता सीता के पास पुनः आए, समुद्र में पूंछ को बुझा करके माता सीता को प्रणाम किया, चूड़ामणि ली, माता सीता ने आशीर्वाद दिया। सजनों, माता सीता से मिलके भगवान हनुमान जी पार आए, बानर भालू को सहित भगवान के पास पहुंचे। भगवान श्री राम को सारी बातें बताई। इधर विभीषण ने राक्षसेंद्र रावण को समझाने का प्रयास किया कि माता सीता को वापस कर दो। राक्षसेंद्र रावण ने विभीषण जी को लात मार करके बाहर कर दिया। विभीषण जी महाराज भगवान की शरणागति ले लिए। विभीषण जी ने पार जाने का मार्ग समुद्र देवता से प्रार्थना करने के लिए कहा कि हम सभी लोग समुद्र देवता से प्रार्थना करें। समुद्र देवता से प्रार्थना करना प्रारंभ किया। 3 दिन बीत गए, समुद्र देवता नहीं प्रकट हुए। भगवान ने अपने बाण को उठाया तो समुद्र देवता सामने आके खड़े हो गए। सजनों, वहां पर ये बात समुद्र देवता ने कही है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई का लोगों ने बड़ा दुरुपयोग किया, लेकिन वास्तविकता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर यह दर्शाया गया है, ताड़ना का शब्द यहां पर मारना नहीं है। इसीलिए जो लोग कहते हैं ताड़ने का मतलब मारना हुआ, तो सबसे पहले ढोलक का नाम आया है। ढोल है ना, अभी ढोलक है। ढोलक को अगर आप ताड़ना करोगे, जबरदस्ती में पीटोगे, तो ढोलक कोई आपकी सुनने वाला नहीं। लोग कहेंगे बंद करो यार, क्या खोपड़ी खाए हो, है ना। लेकिन वही ढोलक आप कलात्मक अनुशासन से अगर बजाओगे, है ना, तो वही ढोलक मरी हुई चाप कितनी सुंदर आवाज आएगी उससे। तो यहां पे ताड़ने का शब्द मारना नहीं, कलात्मक अनुशासन है। इसीलिए ढोलक का नाम सबसे, ये मूर्ख लोग संसार में जो हैं उनकी बातें नहीं करना है। उनको कौन समझाए, इतनी समझ होती तो ढोलक का नाम पहले आया है। ढोलक को मारने से कभी ढोलक सुंदर आवाज आएगी नहीं आएगी। ये हारमोनियम रखी है, अब इसको आप तेजी तेजी पीटो तो ये सुंदर आवाज नहीं देगी। कलात्मक है। ढोल गवार, गवार व्यक्ति से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। प्रेम से चाहोगे तो गवार व्यक्ति हर चीज आपके लिए करेगा, प्राण भी आपके लिए दे देगा। ढोल गवार शूद्र, शूद्र का मतलब किसी जाति विशेष से नहीं है। हर कोई सेवा करने वाले से, अगर आप किसी से भी सेवा करवाना चाहते हो तो सेवा हमेशा प्रेम से होती है। पैसे से आप नौकर खरीद सकते हो, कभी सेवा करने वाला नहीं खरीद सकते। ढोल गवार शूद्र पशु, पशु को देखिए, कुत्ता आप है सजनों, कुत्ता आपके गेट पर खड़ा है, किसी को अंदर नहीं आने देगा, अपने मालिक के लिए वो प्राण छोड़ देगा। तो पशु भी प्रेम को पहचानते हैं, है ना सजनों। तो ढोल गवार शूद्र पशु, और नारी का नाम बाद में आता है। क्यों? एक जो स्त्री होती है अपने घर को छोड़ करके आपके घर में जाती है, पूरे घर को संभालती है, उसको क्या चाहिए? प्रेम को छोड़ करके और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए। जो आपके घर को संभालती है, आपके वंश को बढ़ाती है, उस स्त्री को प्रेम को छोड़ करके और कुछ नहीं चाहिए। कलात्मक अनुशासन सजनों, तो इस चौपाई का मतलब यह है। समुद्र देवता ने पुल बांधने का मार्ग बताया। नल नील जैसे बानरों का साथ ये मार्ग बता करके बड़े प्रेम से पुल का निर्माण होने लगा। रामेश्वरम की स्थापना हुई। सजनों, इधर भगवान लंका जिस समय पहुंचे, लंका में पहुंचने के बाद में अंगद जी को भेजा कि जाकर के एक बार रावण को समझाओ। रावण को शायद
समझ में आ जाए। अंगद जी गए लेकिन रावण को समझ में नहीं आया। सजनों, जिस समय युद्ध प्रारंभ हुआ, राक्षसेंद्र रावण ने बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा युद्ध करने के लिए, सब मारे गए। मेघनाथ आया, मेघनाथ ने लक्ष्मण जी से युद्ध में शक्ति बाण का प्रयोग किया। मेघनाथ जी के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। सुखेन वैद्य को लेकर के आए श्री हनुमान जी महाराज। सुखेन वैद्य ने बूटी बताई। सजनों, श्री हनुमान जी महाराज गए, पूरे पहाड़ को लेकर के आए। हनुमान जी के जीवन में 2 यात्राएं हुई हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सजनों, कभी आगे भविष्य में चर्चा करूंगा आपके बीच में। श्री हनुमान जी महाराज की जो ये यात्रा थी, जिसमें वो संजीवनी बूटी लेने गए थे, ये पुरुषार्थ की यात्रा थी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज बूटी लेकर के आए। लक्ष्मण जी का प्राण वापस लौटा, चेतना लौट करके आई। कुंभकर्ण को जगाया। रावण ने कुंभकर्ण युद्ध के लिए आया। युद्ध में कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ है। पुनः मेघनाथ युद्ध करके मेघनाथ की भी वीर गति को प्राप्त किया मेघनाथ ने। राक्षसेंद्र रावण युद्ध के लिए अंतिम में आता है। भगवान से घनघोर युद्ध हुआ। विभीषण ने राक्षसेंद्र रावण के मरने का, राक्षसेंद्र रावण का वध कैसे होगा, नाभि कलश में अमृत की बात को बता करके भगवान श्री राम ने जिस समय रावण पे बाण चलाया, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। राक्षसेंद्र रावण का जब वध हुआ, धरती पर आकर के गिरा, चारों ओर से जय जयकार होने लगा। सजनों, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। सजनों, राक्षसेंद्र रावण का वध हो गया। श्री हनुमान जी महाराज, विभीषण इत्यादि मंदोदरी आकर के विलाप करने लगी। भगवान ने समझाया मंदोदरी को। विभीषण से कहकर के राक्षसेंद्र रावण का पूरे सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार करने की बात कही। श्री हनुमान जी महाराज विभीषण इत्यादि को भेज करके सीता को लाने की बात कही। माता सीता आई, लक्ष्मण से कहा कि अग्नि का प्रबंध करो। सीता जी मेरे पास अग्नि के द्वारा आएंगे। जो समाज में प्रायः ये लोग कहते हैं कि सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, सजनों ऐसा नहीं है। श्री राम, भगवान श्री राम ने ये सारी लीलाएं प्रारंभ होने से पहले ही सीता जी को अग्नि के हवाले कर दिया था। वहां पर सिर्फ माता सीता का प्रतिबिंब था साथ में। लक्ष्मण जी को वो रहस्य बताया। जिस समय भगवान श्री राम चलने लगे, विभीषण ने कहा भगवान पुष्पक विमान खड़ा है, आप इससे चलिए, हम लोग यथाशीघ्र वापस अयोध्या पहुंच जाएंगे। सजनों, पुष्पक विमान में सभी लोग बैठे और जब चले वापस अयोध्या के लिए, प्रयागराज में आए, गंगा मैया का पूजन किया। इधर हनुमान जी को भगवान ने भेजा कि जाकर के भरत को सूचना दे दो, क्योंकि 14 वर्ष की अवधि पूर्ण हो रही है और लक्ष्मण भरत जी एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर मैं नहीं पहुंचा तो वो अपने प्राणों को छोड़ देंगे। हनुमान जी महाराज आकर के भरत जी को सूचना देते हैं। श्री हनुमान जी महाराज लौट करके आए, भगवान को लेकर के जिस समय अयोध्या में प्रवेश करते हैं, जय जयकार होने लगी। सजनों, पूरी अयोध्या को सजाया गया भगवान के स्वागत में। भगवान आए, पूरे अयोध्यावासी खुशियां मनाने लगे। अवसर आ गया भगवान के राज्याभिषेक का। सजनों, जो कथाएं मैंने आपको बताई हैं, आप देखिए, जितनी कथाएं मुझे संक्षेप में आपको बताना पड़ा, लेकिन कथाएं मैंने आपको पूरी बता दी हैं।
तात्पर्य मेरा ये है कहने का कि जो कहते हैं कि कथाएं रामचरितमानस में है क्या, अभी अगर 2-4-6 महीने का समय होता तो भी ये कथाएं कम पड़ जाती। खाली सुंदरकांड की चर्चा ऐसी है कि 3 महीने, कम से कम 3 महीने चर्चाएं चलेंगी इस पे, और विशुद्ध चर्चा चलेगी। सुंदरकांड की ऐसी चर्चा, एक एक चौपाई ऐसी है कि हमारे आपके जीवन में उतर जाने वाली है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जिस समय राज्याभिषेक का समय आया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, काहि बचन मृदु विप्र अनेका, जय अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिबर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सजनों, अवसर आ गया भगवान के राज्याभिषेक का। जिस समय भगवान आकर के सिंहासन पर विराजमान होते हैं, सबसे पहला तिलक कौन करता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। सुत बिलो की हर, सुत बिलो की हर, सीमहतारी बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीन्हे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। बोली राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सजनों, भगवान का अभिषेक हो गया, बड़े सुंदर ढंग से राज्य का कार्य चलने लगा। भक्तों, उत्तरकांड की जिस समय चर्चा आती है, प्रायः लोग उत्तरकांड की चर्चा नहीं करते, ये लोग छोड़ देते हैं। लेकिन वास्तविकता में उत्तरकांड का जो आखिरी छंद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, उत्तरकांड एक ऐसा कांड है, हमारे आपके जीवन में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर उत्तरकांड में नहीं है। उत्तरकांड की संक्षिप्त आपको अनुक्रमणिका बताऊं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, समय नहीं है लेकिन आपको संक्षिप्त में आखिरी छंद में हनुमान जी ने सब कुछ कह दिया। गोस्वामी जी ने क्या कहा है? पाई न केहि गति, पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। क्या कहते हैं? गोस्वामी जी अपने को कहते हैं सुठ मना, सठ अपने मन को कहते हैं सुनो मेरे मन, ये मन हमारा आपका बड़ा सठ है, हमारे आपके बस में नहीं है। कहते हैं क्या? पाई न केहि गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना। भगवान के नाम को जिसने लिया वो पार कर जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। भगवान के नाम को लेकर के कौन कौन पार गया है? कहते हैं गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे परमात्मा का नाम लेकर के ये जीव भवसागर पार कर जाता है। सजनों, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर किसी ने किया हो, यहाँ पर कोई करते हो तो देखा है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सबसे आखिरी श्लोक कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे।
सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वराननी। इसका मतलब जानते हैं आप? मैं आपको बताता हूं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सिर हिलाकर के मत बताइए। जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं। दादाजी पीछे बैठे हैं। जानते हैं? आप तो बुजुर्ग हैं, आप तो पूरी कथा में हमको लगता है शायद सोते हैं क्या? प्रेम से बोलिए जय श्री राम। हमारे शिवम जी हैं, पाठ करते हैं, इनको जरूर पता होगा। माता पार्वती एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। भोलेनाथ बैठे थे भोजन पे, विलंब हो गया। आई माता पार्वती पाठ करके। भोलेनाथ ने पूछा देवी क्या कर रही थी? माता पार्वती ने कहा भगवान सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। तो भोलेनाथ ने कहा है सजनों, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वराने। एक बार अगर आपने राम कह दिया तो सहस्त्र नाम लेने के बराबर हो गया। सजनों, ये राम नाम की महिमा उत्तर कांड के आखिरी छंद के माध्यम से मैंने आपके बीच में बता दिया। सजनों, तो मैंने ईमानदारी से पूरे 1 महीने आप लोगों की सेवा की है। आइए वाणी को विश्राम देते हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि जीवन में आप लोगों के जो भी कुछ अनुचित आपको लगता हो, क्योंकि 1 महीने मैंने सेवा की है, तो दक्षिणा मुझे जरूर देना। दक्षिणा यही है कि आपके जीवन में जो बुराई हो, जो मांस खाते हो, है ना, बीड़ी सिगरेट सुरती जो मलते हो, है ना, जो इस प्रकार के तामसी प्रवृत्ति हो, जो निंदा करते हो, लोगों की बुराई करने का स्वभाव हो, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। आप मुझे दे दो, मैं प्रयाग ले जाऊंगा गंगा मैया की गोद में, उसे प्रवाह करके गंगा मैया से प्रार्थना करूंगा कि सांताकुंज में गोविंद धाम में आए हुए सभी भक्तों का हृदय खुशियों से भर देना, सभी का मन निर्मल कर देना। सजनों, जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो भी कथा सुनते हैं, जो नहीं सुनते, जिनके कानों तक, अगल बगल तक जिनके कानों में आवाज पहुंचती हो, उनका भी हृदय भर देना। सजनों, उनके हृदय को आनंदित कर देना। उनके घर परिवार में सुख शांति, पुत्र पौत्रादिक, घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे, यही गंगा मैया से प्रार्थना करूंगा। अंत में अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। अगर कोई त्रुटि हुई हो बोलने में, कहने में, है ना, कुछ अपना जान करके अगर जबरदस्ती कह दिया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी को भगवान सीताराम के रूप में देखते हुए प्रणाम करता हूं, और आप लोग मुझे क्षमा करेंगे अगर कोई गलती हो गई हो। आइए पूज्य महाराज श्री ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री आनंद भास्कर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। उमेश्वरानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे भैया आचार्य शिवम जी हैं, इनकी जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। इतना इनका सुंदर स्वभाव है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। सजनों, जीवन में अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा खर बोलता हो तो वो गलत नहीं होता। पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग, मुंह पे चिपड़ी चिपड़ी बात करने वाले लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो मुंह पे मीठा बोले और पीछे आपकी बुराई करें, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। लेकिन हमारे भैया शिवम जी हैं, मुंह पे भले आपसे थोड़ा तीखा बोल देंगे, लेकिन मन में उनके कभी कुछ नहीं रहता। मेरी मित्रता जब से मेरे छोटे भाई की तरह है, लेकिन मित्र के समान रहते हैं। मैंने इन 2-3 सालों में उन्हें पूरी तरह से पढ़ा है। इनके जैसा मिलना मुश्किल है। सजनों, इनके मन में किसी के लिए आज तक मैंने इनके मुख से किसी की भी बुराई नहीं सुनी। इन्होंने हमेशा यही कहा कि सब ठीक है महाराज जी, जो भी जैसा है, हमारे लिए सब भक्त एक बराबर हैं। जो भगवान के शरण में आते हैं, हमारे नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो आइए हम इन्हें हृदय से
आभार व्यक्त करते हैं और गंगा मैया से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सतत स्वस्थ रह करके इसी तरह हमारी आपकी जनता जनार्दन की सेवा करते रहें। इसी के साथ वाणी को विश्राम देंगे। छोटा सा भजन, समय ज़्यादा हो गया है, आरती का समय हो गया है, अगर आप लोग आदेश दें तो सुना देंगे 2 लाइन का भजन, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। आइए, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सजनों, एक व्यक्ति के मिलने में तकलीफ होती है और एक व्यक्ति के बिछड़ने में होती है। आप जैसे भक्त मिले, ये मेरा सौभाग्य है। वैसे तो आज कथा विश्राम हो जाएगी, लेकिन इच्छा नहीं है। अगर मुझे 2-3 महीने और मिलते सजनों, तो ये धारा ऐसी बहती रहती कि ना आप जा पाते और ना हम आपको छोड़ करके जा पाते। तो मेरे मन का, हृदय का उद्गार है, आपके बीच रख रहा हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों की है पूर्ण इच्छा, भक्तों की है पूर्ण इच्छा, प्रभु भजन होता रहे, प्रभु कथा होती रहे, नित मन मेरा लगता रहे। किंतु है अफसोस मुझको, भजन कैसे गाएंगे, आप सब भक्तों से अब हम विदा हो जाएंगे। मेरी त्रुटियों पर कभी, मेरी त्रुटियों पर कभी देना कोई न ध्यान, फिर हम करने आएंगे यहाँ हरि गुणगान। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। क्या मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। किस प्रकार कहते क्या हैं? मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, और अरमानों के फूल खिले हैं, अरमानों के फूल खिले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब मिलेगा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा,
रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना। आपसे बिछुड़ना, आपसे बिछुड़ना ना हमको गवारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। कथा श्रवण को भूल न जाना, प्रभु चरण में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा, इसी से बनेगा मुकद्दर हमारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। और अंत में कहते हैं क्या? रमेश कुमार का बस यही कहना, रमेश कुमार का बस यही कहना। श्रद्धा के फूल सदा मन में है रखना। श्रद्धा के फूल सदा मन में ही रखना। प्रेम मिले सबका, प्रेम मिले सबका तो आएंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। प्रेम मिले सबका, प्रेम मिले सबका आएंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। बोली राजा रामचंद्र भगवान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वीर बजरंग बली की जय। घोष में कभी राजा रामचंद्र भगवान की, वीर बजरंग बली की, माता पितृ चरण की, सदगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पते हर हर अगले साल फिर मिलन होएगा। चली जा रही है, कहाँ चली जाती है? चलिए कोई कहा सुना होगा तो हमारे यहाँ हंसते रहना चाहिए। Oh,
आप लोगों का इतना प्रेम रहा है